तो इस सफ़र के बारे में हम सबको बताएं और हम इससे कुछ सीख ले पाए, बस यही आशा है। थैंक यू। नमस्कार एस्क्लेपियस। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। मैं तो अंदर से भावुक हूं, आज क्या बोलूंगा मुझे नहीं पता। यहां देखकर ऐसा लग रहा है कि हम कहां हैं, कहां थे, और ये आज का दिन सेलिब्रेट करने का जो मौका हमें दिया है, जो सोच किसी इंसान ने दी है। एस्क्लेपियस को तो हम बाद में धन्यवाद दें, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले धन्यवाद हमें उन्हें देना चाहिए जिनके दिमाग में एस्क्लेपियस नाम की सोच आई थी, और जिनके मन में, जहन में एस्क्लेपियस रूपी ये विचार आया था। वो कोई और नहीं है, हम सबके मसीहा, हम सबके भगवान, हम जैसे लोगों की जिंदगियों में हर सपने को पूरा करने वाले हमारे कंपनी के सीईओ एंड एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा एक बार। साथ ही साथ हमारे अकाउंट में टाइम टू टाइम पैसा जो आता है, दिन रात बैंक में जो काम करते हैं, हमारी सारी समस्याओं का समाधान वहीं से होता है। मैं चाहूंगा एक बार कंपनी के फाइनल चार्ट डायरेक्टर मिस्टर मामचंद रायपुरिया सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जबरदस्त तालियां उनके लिए भी चाहूंगा जो आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को लीड कर रहे हैं, लीडरशिप की एक नई परिभाषा लिखते हैं। जहां भी जाओ हिंदुस्तान में एक नाम दिखाई देता है, और वो नाम है हम सबके प्यारे चहेते इस एस्क्लेपियस की आन बान शान मिस्टर महिपाल सर के लिए जोरदार तालियां। साथ ही साथ शिव कुमार सर, दिलीप सर, नसीब सर, ये जितने भी हमारे फ्रंट लाइन के लीडर हैं, दोस्तों असली में तो पिल्लर का काम यही कर रहे हैं, इनके कंधों पर बहुत वजन है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे जबरदस्त तालियां इस फ्रंट वाली रो के लिए होनी चाहिए। कैसा लग रहा है आपको यहां कर? आवाज नहीं आई। क्या कभी ऐसा सोचा था? नहीं सोचा था। ये हम सोच लेते तो फिर संजीव सर कैसे सोचते? हमारी सोच बहुत छोटी सी है। आज 9 साल का बच्चा जिद करता है कि बर्थडे इंडिया में नहीं मनाऊंगा, मैं तो बाहर जाके मनाऊंगा। और बच्चों की जिद को मानना पड़ता है। और बच्चों की जिद के साथ साथ आज जो ये 2000 से ऊपर के हमारे सबसे जबरदस्त लीडर यहां बैठे हुए हैं, दोस्तों याद रखना, केवल आप यहां आप नहीं देख रहे, आज जो भी परफॉर्मेंस आप करोगे, चाहे वो तालियां हो, चाहे वो सीटियां हो, चाहे वो उत्साह हो, आज आपको केवल यहां बैठे लोग नहीं देख रहे, आज आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हिंदुस्तान में पता लगना चाहिए कि एस्क्लेपियस वेलनेस के फाइटर, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे थाईलैंड में हो, वो ब्रांड थे, ब्रांड और ब्रांड ही रहेंगे। और ब्रांड वाली तालियां रही हमारे को। हम फक्र महसूस करते हैं अपने आप पर, हमें गर्व है कि हम ऐसे इंसानों के साथ काम करते हैं जिन्होंने हमेशा देने की नीयत रखी है, हमेशा नए रिकॉर्ड बनाने की नीयत रखी है, हमेशा अपने हर बच्चे के दुख को समझने की कोशिश की है। आज
जो ये दिन मना रहे हैं, दोस्तों हमारी सोच से परे। मैं तो जब एंट्री किया गेट में तो मैं तो देख के ही हो गया कि आज एसलीपीएस का शो है या कोई आईफा अवार्ड चल रहा है यहां पर। ऐसा ही लग रहा है। आईफा अवार्ड से भी अच्छी, और जहां हमारे फोटो चल रहे हों, गुरुजी के चल रहे हों, मतलब मन बड़ा भावुक था। क्या कहें, क्योंकि जिंदगी ऐसी जी करके आए हैं, जब ऐसी चीजें देखते हैं तो हमारी समझ से बहुत दूर हो जाती हैं। दोस्तों बहुत सारे नए लोग हैं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप और हम यहां पर जो भी काम कर रहे हैं, हमें अपने आप को, मैं यहां क्यों पहुंचा हूं, ये फ्रंट लाइन के लीडर यहां क्यों पहुंचे हैं, आप क्यों नहीं पहुंचे या आप क्यों नहीं पहुंच पाओगे, इनमें कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र रहता है आज कि हम सब अपने अपलायन को वैल्यू दें, अपलायन का सम्मान करें, अपलायन जो कहता है उसे हम करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया से अलग हमें कुछ सिखाता है, दुनिया से अलग हमें कुछ बताता है। क्यों? क्योंकि बाहर जहां पर भी हम जाते हैं हमारे को बहुत सारी चीजों से तौला जाता है, हमारे को बहुत सारी चीजों से देखा जाता है, परखा जाता है। कहीं भी जाएंगे तो हमसे बहुत सारी चीजों को पूछा जाता है। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपसे कुछ पूछा नहीं जाता। और यह हमें भगवान ने क्यों दिया है? क्योंकि भगवान के पास सबसे ज्यादा प्रार्थना है गरीबों की जाती है। आपने किसी भी पैदल यात्रा में, चाहे वो कांवड़ लाते हुए, चाहे वैष्णो माता की यात्रा हो, चाहे खाटू श्याम बाबा की यात्रा हो, कभी भी बहुत ज्यादा अमीर लोगों को जाते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन हजारों लाखों लोग हमारे जैसे और आप जैसे जरूर जाते हैं। भगवान के पास गरीबों की प्रार्थना ज्यादा जाती हैं या अमीरों की? आवाज नहीं आई। तो भगवान गरीबों को, आपको लगता होगा भगवान गरीबों को क्यों नहीं देता, अमीरों को क्यों देता है? नहीं, भगवान के सबसे प्रिय लोग कोई होते हैं तो वो गरीब होते हैं। क्योंकि भगवान जब गरीब पैदा करता है तो हीरो बनने का मौका भी हमें ही अदा करता है। क्योंकि दुनिया में उन लोगों को याद किया जाता है जो अपने दम पर जीरो से हीरो बनते हैं। बड़े बड़े लोगों के पिताओं के नाम हम नहीं जानते। यहां पर भी हम और आप सब हैं, मेरा नाम सब जानते हैं, लेकिन मेरे पापा का नाम आप नहीं जानते होंगे। क्योंकि दोस्तों पापा ने वो काम नहीं किया जो मैं कर रहा हूं। ऐसे ही दुनिया में उन लोगों को इसलिए जाना जाता है कि लोग अपने दम पर अपना काम करते हैं, अपना नाम बनाते हैं, पहचान बनाते हैं। और ये पहचान आज बन पाई है तो किसी और की वजह से नहीं बन पाई, एसलीपीएस वेलनेस की वजह से बन पाई है। आज हम ये जन्मदिन यहां आकर के मनाने में कामयाब हुए हैं तो इसमें किसी एक का नहीं, हजारों लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लाखों लोगों का सहयोग है। हजारों लोग दिन रात पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कभी भी महान काम, महान कंपनियां एक के करने से नहीं बनती। एक तो सोच देते हैं, लेकिन उसकी सोच को जो कैरी करके लोग चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है संजीव सर की सोच को कैरी करके चलने वाले लोग आज इस हॉल में बैठे हुए हैं। दोस्तों आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है, आज का दिन ये सोचने का दिन है, आज का दिन ये मैसेज देने का दिन है कि आप डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ने का बिजनेस समझते थे, डायरेक्ट सेलिंग को फंसाने का बिजनेस समझते थे, डायरेक्ट सेलिंग को धोखा देने का बिजनेस समझते थे। कुछ लोग हमें भी देखकर कहते थे धोखा देने आया है। मैं आज थाईलैंड की धरती से कह रहा हूं,
हिंदुस्तान वाले भी सुन लें, जो डायरेक्ट सेलिंग को कहते हैं धोखा देने आया है, अरे हम धोखा देने नहीं आए, हम मौका देने आए हैं। क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाओ, कितना भी बड़ा टैलेंट लेके जाओ, दुनिया आपको नौकर बनाने की बात करती है। और कल 7 तारीख को जब हम 300 डायमंड का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो 3000 करोड़ की कंपनी के मालिक कहते हैं कि ये कंपनी मेरी नहीं है, मेरी कंपनी में जो भी काम करता है ये कंपनी उनकी है। यस या नो? क्या आज से आप इसे अपनी कंपनी मानेंगे? क्या आप भी यहां जितने भी थाईलैंड में आए हैं, आपने कहा था, वादा किया था, सर ने कहा था आज से मेरी कंपनी नहीं है, आप अपने आप को संजीव सर मानेंगे और अपनी टीम में 300 डायमंड बनाने का वादा करेंगे? करते वादा आप? क्योंकि दोस्तों, दुनिया में हर इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए आप, कितने भी आप अच्छे हैं, कितना भी टैलेंट है, हर इंसान बेस्ट को बेस्ट बनाने की बात करता है। हर इंस्टीट्यूट बेस्ट आदमी का एडमिशन करता है, हर इंसान बेस्ट को बेस्ट बनाने की बात करता है, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस है जो वेस्ट को वेस्ट बनाने की बात करती है। यस या नो? हमने नहीं सोचा था कि देश के बाहर कभी एनिवर्सरी मनेगी, लेकिन आज यहां आए हैं तो कुछ वादा करके जाएं एसलीपीएस से। अरे वादा करके जाएं। न देखा था न सोचा था, वाह बोलो। कभी देखा था आपने ऐसे एनिवर्सरी मनते हुए? कभी सोचा था? न देखा था न सोचा था, समंदर पार आएंगे, ये लाखों लोग मां तेरा जन्मदिन यूं मनाएंगे, तुम्हारे ही भरोसे पर करोड़ों आस जिंदा हैं। है या नहीं? अरे है या नहीं? तुम्हारे ही भरोसे पर करोड़ों आस जिंदा हैं, करें वादा जन्मदिन पर ये दुनिया जीत लाएंगे। ये तो अभी झांकी है, ये तो पहली मना रहे हैं हम। वर्ल्ड का कोई ऐसा देश नहीं होगा जिस देश में एसलीपीएस का पताका नहीं लहराएगा। संजीव सर से तो वंस मोर बजाओ फिर एक बार। न देखा था न सोचा था, समंदर पार आएंगे। वहां कम मत करो। न सोचा था न देखा था, समंदर पार आएंगे, ये लाखों लोग मां तेरा जन्मदिन यूं मनाएंगे, करोड़ों करोड़ों आस जिंदा हैं तुम्हारे ही भरोसे पर, करें वादा जन्मदिन पर ये दुनिया जीत लाएंगे। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एसलीपीएस वेलनेस में संजीव सर ने जो काम किया है, जो हमारे सिस्टम ने काम किया है, आज हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं कि जिस सिस्टम को लेकर के लोग अलग अलग बातें करते थे, अलग अलग सोच बनाते थे, आज संजीव सर की डायरेक्शन में आपकी कंपनी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है या नहीं? आज हजारों लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, हजारों लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में हजारों लाश दुआन पर दुआ लेके बैठी हैं,
जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया तू मर जाएगा, लेकिन हमारे प्रोडक्ट ने ठीक कर दिया। आज कहीं हमें सुनना होगा तो आप बताइए, दुआ दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा? अरे दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा? काम क्यों करना है यहां पर? एक लाइन में बता के जाऊंगा, टाइम मेरा हो चुका है। लोगों के डर से काम नहीं करता तो अपने बाप को देख, कैसे तुझे पाला था, कैसे बड़ा किया, उस औकात को देख। लोग क्या कहेंगे इससे शर्म लगती है तो इसे सोच के काम कर कि अपने बाप को जयगार में बिठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। थैंक यू सो मच संजीव सर, जितना भी धन्यवाद सब तो बहुत छोटा है इस मंच को देने के लिए, इस प्यार को देने के लिए। ऐसा लग रहा जैसे बॉलीवुड का स्टार बन गया। कसम से स्टेज छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या कहूं, मैं अंदर से बहुत भावुक हूं। मुझे पता भी नहीं मैंने क्या कहा है, लेकिन इतना जरूर पता है संजीव सर हमारे साथ हैं। ये हमारा दिल है, हमारी धड़कन है, हमारी सांसें हैं। हमारे लिए यदि सर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत छोटी सी है, ऐसे जीत के ले आएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।